नमस्कार। भूमित्र चैनल के हमारे साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अभी भोजनशाला बसामन मामा गौवंश वन विहार में ये भोजनशाला बन रही है। इसको इस तरह से बनाया जा रहा है कि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, है ना। अभी आजकल हम लोग वार्मिंग की समस्या से भी जूझते हैं। जैसे गर्मी जब आएगी तो एक अलग तपन, फिर उसके लिए एसी और ये सब व्यवस्था। लेकिन ये अभी जो बन रहा है इसमें गोबर, मिट्टी की सहायता से, अभी तो ईंटें पक्की लगी हैं चूँकि थोड़ा सा जल्दी थी, लेकिन अभी जो अगले बनेंगे तो उसमें या तो कच्ची ईंटों का या कि फिर गोबर की ईंटें, दो चीज़ों का प्रयोग होगा। तो हमारे साथ ये आशीष जी हैं जो ये पूरा गो फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी आपकी है। तो हमने आग्रह किया कि भाई इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके तैयार किया जाए इस भोजनशाला को, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं तो उस समस्या से बहुत हद तक निजात मिले। तो हम पूरा चल कर के दिखाएंगे आपको। तो ये जैसे आप ऊपर दिखाइए गुलाब जी, जैसे ऊपर ये भी शेड लगा हुआ है, ये इसके लिए कि और समस्याएं ना हो बरसात में। उसके ऊपर हम लोग ये बन रहा है घास फूस का, बढ़िया देखिए इसको, कांस, ये कांस है और इधर ये गुल मेहंदी है। मतलब जो चीज़ें सुलभता से उपलब्ध हो जाती हैं। ये जो कांस है तो जो गांव के लोग हैं उसको जानते हैं, लेकिन जो शहर में है नहीं जानते इसको। तो खेतों में ये ऐसी चीज़ होती है जो एक तरह से वहाँ का खरपतवार होता है, लेकिन ये छाया के लिए, यज्ञशाला के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है और बड़ी मौसम के हिसाब से इसमें अनुकूलता होती है। तो इसको पूरी तरह से, और ये आपको गुल मेहंदी हो गई, ये झाड़ियाँ लगी रहती हैं, तो ये सब कुछ ऐसे ही मिल जाने वाला सहजता से है। तो हमारे काका इसको बढ़िया बना रहे हैं। इसको तैयार, ये जैसे बन गई है इसको, तो ये बन गई, इनको ऊपर लगा दिया जाएगा। तो पहले इसमें क्या करेंगे आशीष? यहाँ पे पॉलीथीन बिछाया जाएगा, हाँ। ताकि बरसात में जब गले पानी आए तो टीन से अंदर ना आए। हाँ। और इसके बाद ये पॉलीथीन बिछाने के बाद ये टटिए का पूरा हम लोग सेट कर देंगे ऊपर। हाँ, हाँ। ताकि टेम्परेचर भी मेंटेन रहे और वातानुकूलित भी बनाया जाए। तो आइए अब अंदर थोड़ा सा चलते हैं कि कैसे इसको। तो पहले तो हम दीवार दिखाएंगे, और ये इसमें लॉन्ग लाइफ होता है। ये जो दीवार है, ये ईंटे से तो बना दिया इसको, लेकिन जो बाहर की प्लास्टर है, छपाई है इसके, और छपाई के साथ साथ में जो जुड़ाई है, अभी आगे दिखेगा, तो वो मिट्टी का है। मिट्टी है, चूना है, क्यों है ना, और गोबर, मिट्टी और चूना। आइए, तो ये कच्चा, और देखिए दरवाजे भी बिल्कुल देसी पद्धति में लगे हैं। ये यहाँ पर ये बनाते जा रहे हैं। इसमें सीमेंट का उपयोग केवल ये जो इसको क्या बोलते हैं इसको? बीम है ना, पटाव देना है। चूंकि पहले लकड़ी का बन जाता था, इस तरह से बनाते थे, पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो इसलिए केवल इसको सीमेंट का किया हमने। बाकी ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, इसमें सीमेंट का कोई उपयोग नहीं। तो इसमें केवल सीमेंट नहीं बसती है भाई, सीमेंट हो गई, बालू हो गई, आपका पानी हो गया। क्योंकि इसको जितना पानी लगना है उसको सुखा करके केवल सूखना है। अगर आप यही सीमेंट और बालू का बनाते तो उसमें क्या करना पड़ता, आपको सिंचाई करनी पड़ती। तो इसमें इन सारी चीज़ों से निजात मिलती है। और ये वार्मिंग की, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो होती है, इससे भी ये गर्मी में जो होगा तपन होगा, वो तपन नहीं होगा अंदर। तो इसको पूरा दिखाएंगे सब लोग। ये देखिए पूरा ये जोड़ रहे हैं ना, ये मिट्टी से ही जोड़ रहे हैं। ईंटें हैं, ईंटें भी मिट्टी के हैं। जो गिलावा बनाया तो उसमें चूना, मिट्टी और गोबर, इसका गिलावा बना करके, ये देखिए आप इसको, ये गिलावा दिखा दीजिए यहाँ। अब इसमें कोई मिट्टी सीमेंट का प्रयोग नहीं है, ये गिलावा है और बहुत मजबूत होता है। इसकी जो लाइफ, जो आप सीमेंट और इनकी लाइफ है 50-60 साल में, अगर इनकी रिपेयरिंग नहीं हुई तो ख़त्म हो जाता है। और वैसे भी इनकी लाइफ इतनी है। लेकिन ये जो मिट्टी है ये बहुत समय तक चलता है। केवल इसमें चूना, गोबर, इनका उपयोग होते रहना है सालों साल, कई सैकड़ों साल तक ये चलता है। ये देखिए हमारी ये मातृशक्तियाँ इतनी सुंदर एकदम बराबर से इसको किया है। ये आप लोग, ये बढ़िया, इसको बराबर करते जा रहे हैं। इसमें ये जो हिस्सा है ये हमारा रसोई का हिस्सा है, इसको आप देख पा रहे हैं। तो इधर दिखाइए ऐसे ही, तो ये इधर भोजनशाला, ये बैठ के ज़मीन पर भोजन करेंगे। ये जो दीवार है इसको आप देख पा रहे हैं, ये मिट्टी की जुड़ाई है, ये भी सामान्य जुड़ाई हो गई। इसके बाद इसमें ऐसी ये लोग छपाई कर देंगे तो ये बढ़िया बराबर हो जाएगा।
इसके ऊपर फिर गोबर का सुंदर लेप हो जाएगा और बढ़िया चूने आदि का प्रयोग, जैसा रंग देना चाहे, जैसा तो ये पूरा प्राकृतिक एक माहौल है। बसामन मामा गौवंश वन विहार में केवल प्राकृतिक खेती ही नहीं हो रही है, गौ आधारित प्राकृतिक खेती हो रही है। और ये जो भोजनशाला है ये भी गौ आधारित प्राकृतिक भोजनशाला ही है। इसमें छपाई में, लिपाई में, आपकी जुड़ाई में, सब में गोबर का उपयोग है। विशुद्ध गोबर का, भी गौ माता का, देशी जो गौ माता गोबर हमारी गौशाला में है उसका उपयोग, मिट्टी, इन सब चीज़ों का उपयोग होकर के ये सुंदर आपका भोजनशाला बनी हुई है। इसके बाद अभी फिर जो बनेंगे तो उसमें गोबर की ईंटों का प्रयोग करके आगे बनाएंगे। तो थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी, चूँकि हमारे गो फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी के आशीष जी हैं, तो ये अन्य उत्पाद भी बनाते हैं, उसके साथ में इसको बनाने का काम, चूँकि आप विशेषज्ञता रखते हैं और आपकी टीम भी इस काम में माहिर है, तो थोड़ा सा एक सारांश रूप में बताइए ना कैसे पूरा इसको तैयार किया आपने। सर, आपका मार्गदर्शन भैया जी का जैसे रहा, हम लोग पुरानी चीज़ों को, पुरानी सभ्यता को कैसे अपने गौशाला परिसर में लाया जाए। शुरुआत जैसे आपने कहा कि स्वयं से करनी होती है, तो इसका प्रकल्प हम लोग ये पूर्णतः पुरानी पद्धति में कैसे आया जाए। ज़मीन में बैठ के खाने की परंपरा जो पहले थी वो ख़त्म हो चुकी है और आदमी ज़मीन से जुड़ाव के कारण ये वातानुकूलित एक सेटअप तैयार करना है। इस उद्देश्य के साथ हम लोग इस कार्य में जुड़े हुए हैं और अपने माटी और जो प्राकृतिक संसाधन अपने भी जो भी उपलब्ध है, जिनको जो अभी आपने देखा कांस है और बांस की जो जिन्हें हम छांट कर बाहर कचरे के रूप में जला दिया करते थे, उसी से हम लोग एक प्रकल्प तैयार कर रहे हैं कि इसको वातानुकूलित सेट को कैसे निर्माण किया जा सके। इस पर्पज़ पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। तो अभी तो इसके पहले भी हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं प्राकृतिक खेती को लेकर के। एक छोटा सा चीज़ हम भी जोड़ना चाहेंगे भैया जी, पास में हमारे पास बसावन मामा पवित्र धाम है, वहाँ से हम लोग चालू कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भोजनशाला पे बैठने की और परसने की जो परंपरा रहे, वो अपने यहाँ का जो दोना पत्तल वाला सिस्टम है उसी को अपनाएं, ताकि ये थर्माकोल यहाँ से चालू हो और बसावन मामा और फिर अपने अन्य देव स्थानों पर भी ये थर्माकोल को से हम लोग अपने यहाँ के चीज़ों को मुक्त भी करवा सकें और प्राकृतिक को सुरक्षित रख सकें। बिल्कुल, मूल उद्देश्य ही बसावन मामा गौवंश वन विहार का है कि समाज को एक दिशा देनी है। वो दिशा कैसे दे, तो प्रवचन और बातों से नहीं होता है, उसको कैसे किया जाए। जैसे हम लोग प्राकृतिक खेती की बात करते थे, तो यहाँ पर प्राकृतिक खेती का मॉडल शुरू हो गया। जब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो उससे कैसे मुक्ति, उसके लिए हमने ये पूरा एक सेटअप तैयार किया और धीरे धीरे अन्य सेटअप भी ऐसे बनाते जाएंगे। और निश्चित रूप से समाज में जो लोग खेती बाड़ी भी करना चाहते हैं वहाँ पर भी ये काम आएगा। तो आशा है कि आप सबको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गौ माता।